हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे स्टूडेंट्स। सो नीट की डेट आ चुकी है 13 सितंबर, 13 सितंबर द डेट। और इस समय बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की हार्ट बीट बढ़ चुकी है। तो मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता अपने कुछ एक्सपीरियंस के साथ और जो मैंने किया था और जो मेरे स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं जिन्होंने बहुत टॉप रैंक्स भी लाए हैं, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपकी रैंक ना ही अच्छी आए, जबकि आपकी रिजल्ट्स जो आपके एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी काफ़ी अच्छी आए। वॉट ऑल डू यू नीड? सभी को पता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, इसके ऊपर देखो हर बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ जाते हैं और एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कुछ मॉक एग्जाम्स में टेस्ट के पेपर जो हैं वो एनसीईआरटी के बाहर आए हैं, इसीलिए वो एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके कुछ कोचिंग के नोट्स रेडी हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाया है, देन वेल एंड गुड। बट इस टाइम पे जब आपके पास बहुत ही कम टाइम बाकी है, इस टाइम पे आप एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ भी ना उठाएं, इट वुड बी डिजास्ट्रस। ठीक है, तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सेल्फ मेड नोट्स इस टाइम पे बहुत काम आएगा। जिन लोगों ने हमारी क्लासेस की है या फिर कहीं भी क्लासेस की है और उन्होंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, वो अपने नोट्स को वापस निकालें। उस नोट्स में जो भी मार्क पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन पॉइंट्स हैं या फिर हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसको वो बार बार पढ़ें। ठीक है, हाईलाइटेड की पॉइंट्स देखो, बहुत बार हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ लाइन्स अंडरलाइन कर देते हैं और फिर जो राइट साइड जो जगह बाकी है वहां पर या तो हम स्टिकॉन्स लगाते हैं और या फिर हम कुछ भी अपने डायग्राम्स खुद से लिखते हैं। इस टाइम पे ध्यान रखना, वो बहुत काम आएगा, बिकॉज उस समय जब आपने ये लिखा था तो आपने ये सोच के लिखा था कि मुझे ये याद नहीं हो रहा है तो इसका मैं कुछ ईजी टॉपिक्स उठा के वहां लिख दूं। अब जो समय है आपका दिमाग जो है सब कुछ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो जो एरिया है जहां पर आपने ये लिखा था या फिर जो टॉपिक्स बनाए थे वो आपके बहुत काम आने वाला है। तो मेक श्योर जो भी आपके सेल्फ मेड नोट्स हो या फिर हाईलाइटेड की पॉइंट्स हो उसको इस टाइम पे जरूर जरूर पढ़ें। टाइम टेबल, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि एक पीरियोडिक टाइम टेबल आप बनाएंगे पूरे हफ्ते का, जहां पर आप हर दिन को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरह के 7 डेज को आप डिवाइड करेंगे 3 आवर्स या फिर 2 आवर्स के ड्यूरेशन में। बिकॉज देखो नीट का एग्जाम 3 आवर्स का होता है, तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आज से आप 3 आवर्स की कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच में पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि आपकी नीट की जो एग्जाम्स है देखो वो तोड़ के तो नहीं होगी, 2 पार्ट्स तो नहीं होगी, वो सेम एक सिंगल पार्ट में होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। तो आपका जो दिमाग का जो स्टेटस है वो इवनिंग के समय, मतलब कि 2 से 5 के समय आप बहुत फ्रेश होने चाहिए। आप मतलब दोपहर में अगर आप सोते हो तो उस मोड से आप बाहर आ जाओ। आप ट्राई करो मॉर्निंग में सो जाओ और रात में आप अपनी अच्छी नींद पूरी कर लो, बट दोपहर के समय अभी सोना छोड़ दो, ताकि आपका दिमाग जो है उसी स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाए। टाइम टेबल में आप जरूर लिख लो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस समय लास्ट के 25 डेज में इंपॉर्टेंट है पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासकर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा लास्ट 8 ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली उठा लो। बिकॉज देखो बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल हैं, बट आप कौन सा बनाओ कौन सा ना बनाओ इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप कहीं से लास्ट 8 ऐसे क्वेश्चन अगर आप ले आओ और उसको आप हर 2 दिन छोड़ के अगर अभी से आप बनाना शुरू करो, पर ध्यान रखना मॉक अभी बनाओ, लास्ट के 5-6 दिनों में मॉक बनाने का सही समय नहीं होता। तो मॉक पेपर आप अभी से दो, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस मॉक जो पेपर आप दे रहे हो उसको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करना है वही मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनना ये पूरी की पूरी वीडियो। पर सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ बिलीफ है जो कि आपको अपने अंदर रखनी है, दैट इफ माई फ्रेंड्स हैव डन इट, माई सीनियर्स हैव डन इट, आई ऑल्सो कैन। आप भी इसको कर सकते हो और वो सेल्फ बिलीव आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको ये रैंक लानी है। तो अपने स्टडी टेबल के सामने लिख के रखो आपका गोल क्या है, वॉट इज योर गोल दिस ईयर एंड हाउ वुड यू लाइक टू क्रैक इट। ये आपका गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताता हूं जो कि एनसीईआरटी में मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं, जो कि मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया था जब मेरी एआई पीएमटी में रैंक आई थी और जब मैंने सीएमसी से एमबीबीएस करना शुरू किया था, तो मैंने किस किस टॉपिक्स में इंपॉर्टेंटली पार्ट लिया था और मेरे स्टूडेंट्स ने, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे उन्होंने, टॉपर्स ने क्या क्या सजेशन किया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन इसके ऊपर एनसीईआरटी से सिंगल लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखना केमिस्ट्री बहुत हाई यील्डिंग होता है, 45 में से 40 नंबर आप सीधे के सीधे ला सकते हो अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ो और उसके जो इक्वेशंस हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली लाइन आते हैं एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन अलॉन्ग विद हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक के जो पी ब्लॉक है, पीरियोडिक टेबल का जो पी ब्लॉक है क्लास 12th वाला,
वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बहुत इक्वेशंस आते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टाइम पे जो भी आपने इक्वेशंस पहले बना के रखे हैं, जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स आपने बना के रखे हैं, उसको वापस देखो, रिवाइज करो और ये देखो कि वहां पर आपने गलतियां कहाँ कहाँ की थी। क्योंकि जब आप इस टाइम पे अपनी गलतियों को आप रिवाइज करते हैं, तो जब आपके 3 घंटे रहते हैं आपके मेन पेपर देते समय, उस समय सेम गलतियां आप बहुत ही कम करोगे। तो ध्यान रखो, वापस उस पेपर्स को निकालो जहां पर आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस से बिल्कुल मत डरो, बिकॉज अगर आपने अभी वो प्रैक्टिस करके रखा है वो इक्वेशंस और लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस, तो मेन एग्जाम में आपको ये डरने लगेगा कि मैंने तो ये बनाया नहीं है। आपको फीलिंग ये आएगी ये तो मैंने बना के रखा है, मैं यहां भी बना सकता हूं। ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स में देखो आपकी क्लासेस भी चल रही है, और मैं आपको पहले बता भी दूं कि जो केमिस्ट्री क्लासेस वो भी हम इस चैनल में शुरू करने वाले हैं 2-3 दिनों में। और आपको जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे उसके ऊपर सारे के सारे आपके इक्वेशंस और स्टूडेंट क्विक रिवीजन आपको तुरंत हम करवा देंगे। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस एंड जो वीडियोस हैं वो फिजिक्स फटाफट में डॉक्टर पीयूष ले रहे हैं, आप वो डेफिनेटली देखें। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, रोटेशन, मैकेनिक्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। इसके ऊपर डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स, ठीक है। साथ में जो और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना चाहिए इस टाइम पे, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डॉपलर इफेक्ट, स्टेशनरी वेव्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चंस देखो, फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको मैक्सिमम जो टाइम लगता है अपने नीट के पेपर में वो है फिजिक्स, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज फिजिक्स हमारा थोड़ा वीक रह जाता है। बट अगर आपकी फिजिक्स में अच्छी मार्क्स आ गई तो आपकी सिलेक्शन तो पक्का ही तय है, आपकी रैंक बहुत बहुत ऊपर चली जाएगी। अगेन मैं इस टाइम पे आपको बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स के कुछ ऐसे इक्वेशंस होते हैं जो कि आप बार बार भूल रहे हो, उसको आप एक कॉपी में अगर लिखे हो तो डेफिनेटली उस कॉपी को रिवाइज करो। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है, उसको एक अलग से पेज या कॉपी में लिखो, ताकि लास्ट के वीक में उस कॉपी को रिविजन रिवाइज जरूर करो। ये वोलाटाइल टॉपिक्स होते हैं, मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में भी लिखा था कि वोलाटाइल टॉपिक्स को पढ़ने का बेस्ट समय लास्ट का समय ही होता है, जो कि अभी शुरू हो चुका है। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखो बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स होता है। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बायोलॉजी में आपको 320 मार्क्स के लगभग आ सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बायोलॉजी के ऊपर जो खास बातें आपको पता है कि कुछ कैलकुलेशन बेस्ड है नहीं, अगर आपको आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो इससे आपका टाइम वेस्टेज भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी पे आपको खासा ध्यान रखना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता दूं क्या क्या होते हैं, वो है इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों की मैंने रिवीजन आपको करा चुका हूं, इसी चैनल में आप देख लो। इनफैक्ट जो इसके लिंक में, उसकी वीडियोस की लिंक मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस आप डेफिनेटली बना दो। बायोटेक्नोलॉजी की जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको कल रिवाइजन कराने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाएं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। साथ में रिप्रोडक्शन, आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन में जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि प्लांट प्रोडक्शन और उसकी जो मॉर्फोलॉजी है उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर। सेल साइकिल और ऑर्गेनल के ऊपर हमेशा 3 या 4 क्वेश्चंस तय हैं। सेल साइकिल का भी मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं इस हफ्ते। पूरी की पूरी जो आपको रिवीजन है वो 8:30 PM में मैं अपनी क्लास लूंगा इस चैनल पे। उड़ान नाम का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना और आप मेरे कर चैप्टर के रिवीजन भी कर सकते हो। एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी डेफिनेटली ये रिवीजन करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी के बुक से हर दिन 3 या 4 चैप्टर्स रिवाइज करना चाहिए। देखो कोई भी एक चैप्टर जो है आपकी मैक्सिमम 3 या 4 घंटे में रिवीजन हो सकती है। जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको आप फिलहाल छोड़ दो और बाकी टॉपिक्स आप खुद ब खुद रिवीजन करना शुरू कर दो। जो भी आपने अंडरलाइन पॉइंट्स रखे हैं, हाईलाइट पॉइंट्स रखे हैं, उस पर खासा ध्यान रखो और ट्राई करो इस टाइम मेमोराइज करने की चीज़ों को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रटो चीज़ों को, बट जब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एनालाइज करो दिमाग में, एक बार आंखें बंद करो और जो भी आपने पढ़ा है तुरंत उसको अपने माइंड में एनालाइज करो, ताकि चीज़ें आराम से एक के ऊपर एक एनालाइज होकर लाइब्रेरी की तरह आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं हाउ टू प्रैक्टिस। इस बात पे बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको मेन एग्जाम में। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, सेल्फ नोट्स और डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी आपको देखते जाना है इस टाइम पे। बिकॉज डायग्रामेटिक व्यू जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में एक इम्प्रिंट बनती है, उस इम्प्रिंट का जो आपको रिकॉल है वो बहुत अच्छा होता है एट द मेन एग्जाम्स। ठीक है, लास्ट जो है मॉक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी 2 डेज करना है। देखो इस टाइम पे मैं मॉक एग्जाम को बहुत ऊपर नहीं रखूंगा, मैं आपको चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं और उसमें से आप ये देखें कि आपकी गलतियां कहां कहां हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने एक मॉक पेपर दिया 300 नंबर का
उसमें से मान लो कि आपको आए 60% मार्क्स, ठीक है, 50 और 40% आपकी गलत हो गए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 40% गलत क्यों हुआ। क्या वो ऐसे टॉपिक्स जो आपके पढ़े ही नहीं, या फिर वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना था बट आपने अभी तक नहीं पढ़ के रखा है। तो आपको क्या करो कि जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ना था और नहीं पढ़ के रखा, ध्यान रखना उसी टॉपिक्स को आप वापस उठाओ और बुक से उठा लो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक क्वेश्चन बायोलॉजी में आया हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर, तो आप एनसीईआरटी का उसी पैराग्राफ को पढ़ो, यहां वहां पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी मत पढ़ो। इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन बहुत क्विक होगी, और जैसे जैसे आप 5 6 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन बना लोगे, आपकी पूरी की पूरी टॉपिक भी कवर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस रियली में बहुत हाई हो जाएगा। इसे यूजुअली हम कहते हैं रेट्रोग्रेड रीडिंग, जो कि बहुत कारगर होती है एटलीस्ट एट द लास्ट फ्यू टाइम दैट यू हैव रिमेनिंग। इसके साथ आप हमारे साथ जुड़ जाओ। फिजिक्स की क्लास फिजिक्स फटाफट के ग्रुप में हो रही है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्लास इसी चैनल में शुरू होने वाली है। कल मैं आपको मिलूंगा बायोटेक्नोलॉजी के क्लासेस के साथ, ठीक है। अब देखो, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, अगर मान लो वो तुक्केबाजी से गलत हुए हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि इसको आप अपने तुक्केबाजी से सॉलिड मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो क्वेश्चन का जो गलत हो रही है उसको आप कहीं ना कहीं लिख लो, ताकि सेम चीज को रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाए। एक और बात जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो को अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 90 क्वेश्चंस होते हैं, ट्राई करो बायोलॉजी के क्वेश्चंस 40 से 50 मिनट्स तक, 45 से 50 मिनट्स तक कंप्लीट कर लेने का। अगर आपको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन करने में आपको 60 मिनट से 1 आवर ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस ज़्यादा करो। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि हमारा मैक्सिमम टाइम लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो बायोलॉजी क्वेश्चंस को आप थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम थोड़ा सा कम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए। इस टाइम पे डाउट क्लियरिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स से पूछो, बात करो उनसे, या फिर हमारे ऐसे फैकल्टी अगर आप टच में हो तो हमसे जरूर पूछो। इस वीडियो के कमेंट में भी जो भी आपको वीडियो से आप डेफिनेटली कमेंट में लिख देना, डेफिनेटली मैं वो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा आपको इस और 13 सितंबर के पहले ही मैं ट्राई करूंगा 5 सितंबर तक आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देने के लिए, ठीक है। अब आते हैं ओएमआर। अगर पॉसिबल है तो ओएमआर के साथ ही आप मॉक टेस्ट दिया करो। और ओएमआर में देखो, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पूरी की पूरी जो पेपर है वो पहले आपने अपने पेपर में मार्क कर दी और फिर आप ओएमआर में मार्क कर रहे हो। ये टाइम वेस्टेज है मेरे अनुसार। अगर आपको वो ठीक सूट करता है तो वो ठीक है, बट मेरे अनुसार वो एक टाइम वेस्टेज है। मेरा मानना है कि आप क्वेश्चन देखो, उसको उसी के समय आप ओएमआर में भी मार्क कर दो, इससे टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस आगे भी काफ़ी इंक्रीज होगा। इस बार का जो नीट है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत टफ आएगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इजी आएगा। एक मॉडरेट पेपर की हमें रियली में एक्सपेक्टेशन है। और जो क्वेश्चन यूजली कोई भी एग्जाम में ध्यान देना कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मॉडरेटली टफ क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं अराउंड 30 to 40%। जो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20 to 30% क्वेश्चन। तो जो मेन गेम होता है वो होता है बीचे क्वेश्चन में, जो कि 60-70% क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कोई भी मान लो कि शुरुआत के क्वेश्चन आपके टफ आ जाए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को देख के आपके पसीने छूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आगे के क्वेश्चन कि 60-70% क्वेश्चन ईजी ही आने हैं, ठीक है। तो ध्यान रहना कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहना चाहिए। ओएमआर में प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियां को बार बार देखो क्यों गलतियां हो रही है, और अगर गलती हो रही है तो उसको सुधारोगे कैसे। अब क्वेश्चन ये है कि सर रैंकर्स या फिर टॉपर्स क्या वो हमसे डिफरेंट है? मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं कि जब मैंने एग्जाम दिया तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, और रैंक लाते समय मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरी रैंक कैसे आ जाएगी। बिलीव मी, रैंक जब आती है तो हमें खुद विश्वास नहीं होता है कि हमारी रैंक कैसे आ गई। हम सभी लोग एवरेज स्टूडेंट हैं। जो इस लास्ट के 25 डेज में अपना फुल 100% डिवोशन देगा वो आगे निकल जाएगा। तो भले आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो, रिपीटर हो, आप कुछ भी हो, इस 25 डेज को आपको फुल यूटिलाइज करना है। ध्यान रखना, डोंट थिंक व्हाट कैन हैपन इन अ मंथ, डोंट थिंक व्हाट कैन हैपन इन अ ईयर, थिंक इस 24 घंटे में जो आज से जो कल का समय है आप उसको ऐसे यूटिलाइज करो ताकि मेन एग्जाम को पार करने के लिए आपका कुछ पार्ट इजी हो जाए। मतलब इस हर दिन को आप दिन देखो, मतलब कल मत देखो, परसों मत देखो, आज के दिन देखो कि आज के दिन आप क्या पढ़ रहे हो, और वो आज का दिन आपका फुल यूटिलाइज होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स को आप लिख लेना, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, और हमारे साथ जुड़े रहो। इंपॉर्टेंट ये है इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बट कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, यस बिलीव मी बिकॉज वी हैव, यू डेफिनेटली कैन,
आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करो, नीट एग्जाम क्रैक करो और डॉक्टर बनो, और पूरी की पूरी जो समाज है, द सोसाइटी नीड्स यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।